जिसको आप भिखारी बोल रही थी ना, नहीं, भिखारी नहीं है वो, टुकड़ों पे नहीं पल रही है बेटा बेटी के। और आज आप देखो, अपने मुंह से बोली बात का भगवान ने 1 महीना नहीं बिताया और चक्र ऐसा घूम के आया है कि उन्हीं बेटों जिस पे आप नाच करती थी, भले मुझे पता है ये कंट्रोवर्सी आप क्यों कर रही है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन आप कर जो रहे हो वो आपको उसका जवाब भी देना जरूरी है। आज आप रोना रो रहे हो, मैंने अपने जेवर बेच के किसी तरह से अपने बच्चों को पढ़ाया, 2 को इतना पढ़ा दिया और तीसरे को पढ़ाना ही भूल गए। वो तो लग रहा है मुझे दोपहर तक ही बस पढ़ा है, जो छोटा वाला है कलुआ, वो दोपहर तक ही पढ़ा है। और बाकी के 2 साउथ से क्वालिफाइड हैं, सो कॉल्ड साउथ से। ये इनकी खासियत है, हमेशा याद रखना। लिपस्टिक आंटी जब आती है ना अपने उसमें, वो सच सब सच बता देती हैं। उन्होंने बता दिया कि हाँ, ये लोगों की पढ़ाई कंप्लीट हुई और हमें पता चल गया कि अब आगे इनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो हमने सोचा जल्दी से सीधी सादी लड़की देख के शादी कर सकते हैं। तो फिर ये किस बात का बोलता रहता है ठरकुल्ला कि मैंने तो बहुत पढ़ाई की, फिर मैंने यहाँ जॉब की, मैंने दिस किया, मैंने दैट किया, ये किया, वो किया है। मतलब अपनी माँ, तुम्हारी माँ तुम्हारे बारे में ज्यादा जानेगी, उसने तुम्हें पैदा किया कि तुमने उसे, या तो फिर तुम अपनी माँ से छुप के कर रहे थे पढ़ाई अपनी। तो मम्मी के अपने जेवर कहाँ बेच के तुमने लगा दिए? इनकी मम्मी ने ही एक व्लॉग में बताया कि हमने अपने जेवर बेच बेच के पढ़ा। इससे ये बात तो प्रूफ हो गई, जो कि तेरी गलत इंग्लिश, गलत हिंदी, गलत बिहेवियर, गलत तरीका और किसी के लिए कोई रिस्पेक्ट ना होना, ये सब घर से ही आता है, जो कि तू अपनी ना माँ की करता है। तो इनकी अपनी मम्मी को कैसे इसने झिड़का था? वो कोई कंट्रोवर्सी का पार्ट नहीं था। इसने झिड़क कैसे बोला था ना, जब वो बोली थी आई लव यू बोल दो, आई लव यू बोल दो। अरे हटो। तो मतलब तुम ऐसा करते हो अपने घर में। छोटा वाला बेटा है, उसने खुद ही इनकी पोल खोल दी। खैर पहले मैं इन पे आती हूँ, ठीक है। इन्होंने बोला इनका पढ़ने लिखने में मन नहीं लग रहा था, मैंने सोचा अच्छी सीधी सादी लड़की देख के शादी कर देते हैं। शादी तो आपने कर दी, आपने एप्लीकेशन लिखवा के देख लिया, लेकिन आपको एक बार उसका फोन चेक कर लेना चाहिए। मेन भसड़ तो वहां थी, मेन तो घर टूटने का जड़ वहां पे थी। घर टूटना कह दो, मतलब दोनों है, एक एडवांटेज भी है, एक डिसएडवांटेज भी है। आज आप लोग जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटी वाली अपने आप को पदवी देते हो, वो कहीं ना कहीं उसी बहू की वजह से है। और अगर डिसएडवांटेज कहा जाए तो वही नाचना गाना डिसएडवांटेज के तौर पर है कि उसी की वजह से आपकी बहुएं आपको छोड़ छोड़ के भाग रही हैं। बेटे नहीं भाग रहे हैं, ये बहुएं भाग रही हैं ले लेके। ये बात हमेशा याद रखो। इन दोनों को अपनी अपनी बीवियों की कमाई खाना है। ये निटल इसको बेट आपने जेवर बेच के पढ़ाया, तो क्यों पढ़ाया? मैं तो इस बात पे सोच में हूं, ये जो कर रहे हैं उसमें इनकी पढ़ाई का क्या है? फालतू में जेवर भी बताओ, उस जमाने में सस्ते रहे, बिक गए, आज होते तो कितने महंगे होते। आपको अपना घर थोड़ी किराए में 10,000 का चढ़ाना पड़ता। सोचिए, इंसान ये कंट्रोवर्सी के लिए कर रहा हो, किसी भी लिए कर रहा हो, कितनी घटिया, मतलब अपने स्तर गिरा के इंसान बात कर रहा है आज, सिर्फ अपना व्यूज या अपने आप को वो करने के लिए। अगर वो रियल दुख है तो वो भी सही। इतना आपको नीचे गिरना पड़ रहा है कि आपको ये बताना पड़ रहा है कि हमें 10,000 में अपना घर वो किराए पे उठाना पड़ेगा ताकि हमारा दवाई और खाना पानी चल सके। तो फिर मैंने जब बोला था कि ये जो इतनी मोटी सी सिकड़ी पहन के घूमता है कि 8 लाख की 8 लाख की है, अबे 8 लाख वही जंजीर बेच के अपने माँ बाप के नाम जमा कर दे, कम से कम 10,000 का महीना आएगा, उनका दवाई पानी चलेगा, घर में तो रहेंगे, अपने घर छोड़ के गाँव तो नहीं भागना पड़ेगा। लेकिन इनके यहाँ सर से पैर तक सारे 420 है, पूरे A to Z, एक भी बंदा सही नहीं है, चाहे वो पेरेंट्स हो कोई भी हो, सब 420 है। इतनी बड़ी वाली फेंकते हैं, इतनी बड़ी वाली फेंकते हैं कि भाई लपेटने वाला शर्मा जाए। लपेटने वाला बोले अरे मेरी चक्री खत्म हो गई, भाई मेरे को माफ कर, कितना फेंकेगा? लिपस्टिक आंटी ने इतना बड़ा, या तो आंटी जी आप जब स्टेटमेंट देते हो, जब फिर उसको वो करते हो, एडिट वेडिट नहीं करते हो क्या? ये जब एडिट करने जाते हो तो फिर उसको वो सुनते नहीं हो क्या? ये जहां जहां स्टिकर लगाने बस लगा के खत्म, सुनते ही नहीं हो अपनी वीडियो, है नहीं सुनते हो? इन्होंने बोला कोविड में जब हमारा स्कूल बंद था, तो हमारा स्कूल जब बंद था तो हमने 12 लाख रुपए उसका किराया चुकाया। हार्डली 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए कोविड आया है। इन लोगों ने, जैसा कि जब अब ठरकुल्ले ने, अब मतलब गौर से सुनने वाली बात, अब जब ठरकुल्ले ने इतना कुछ उसको मॉडर्नाइज करा दिया है, तब तो वो बोल रहा है कि हमारे यहाँ वो बच्चे पढ़ते हैं जिनकी बकरी की टांग टूट गई तो फीस नहीं देते। मतलब लिंक करना चीजों को, बकरी की टांग टूट गई तो फीस नहीं देते। अब ठीक है, अब जब इसने इतना पैसा लगा के उसको मॉडर्नाइज करा दिया है, कुछ दिन पहले क्या हाल रहा होगा जब ये लोग सो कॉल्ड सेलिब्रिटी नहीं थे, जब इन्होंने जगत का चीरना नहीं किया था, जब इन्होंने अपना कर्जा नहीं चुकाया था, इनके पास इतने पैसे नहीं थे, 8 लाख की चेन नहीं थी, कुछ नहीं था, तब 12 लाख ऐसा क्या वो उस स्कूल में था? कौन से पढ़ाई करवा रहे थे स्कूल में? अगर आप कह रहे हो कि हमारी बस खराब हो गई, एक बस होगी मुश्किल से मुश्किल, ठीक है, एक बस हो गई, वो बस में क्या खराब हो गया था? ज्यादा से ज्यादा पहिए सड़ गए होंगे। बस तो मैंने सुना है कि लोहे की होती है, वो घुल तो गई नहीं होगी।
और क्या ऐसा मेंटेनेंस था आपके स्कूल में? मानते हैं 2-3 प्यून होंगे, तो तुम लोगों के जिस तरह के लक्षण है, घर में तो तुम चाइल्ड लेबर कराते हो, हैं? किसी को टी शर्ट दे दिया, किसी को उतारे हुए कपड़े दे दिए, उतारे हुए झाले बुंदे ये सब दे दिए, उतने से तो तुम अपना बैंगलोर तक का काम चलाते हो, और तुम 12 लाख रुपए तुमने वो करा। हे प्रभु, 12 लाख कुछ होता ही नहीं है, मतलब हवा में मार दो कुछ भी। 12 लाख का जरा डिटेल दे देना, हर बात का आ जाते हो ना डिटेल देने, डिटेल देना 12 लाख काहे में खर्चा किए थे? एक आपने जेवर बेच के इस निठल्लों को पढ़ाया क्यों? चलो बेटी में तो थोड़ा दिखता है, वैसे ज्यादा वो अब भी नहीं दिखता जब से वो यहाँ कूद गई है, और हाँ बेटे में तो कतई आपका पूरा जेवर पानी में चला गया, जेवर भी अब तक बददुआ ही दे रहा है कि तू अगर ढंग से मुझे पहनती तो आज मैं किसी काम का होता, इस निठल्ले पे मुझे लगा दिया। ठीक है, दूसरी एक और बात, इन्होंने कभी कभी ये सच भी बोल जाती हैं, ठीक है, सच एक्सेप्ट कर लेती हैं। इन्होंने बोला हमारी बहुएं आई, फिर ये लोग धीरे धीरे वीडियो बनाने लगे, हम इसमें इनको चिल्लाते थे, चिल्लाते थे, और चिल्लाते चिल्लाते हमें पता था कि ये सब अच्छा नहीं है। बताओ, लाइन सुनना, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि मास्टर का बेटा होके ये सब कर रहा है, मास्टर का बेटा होके ये सब कर रहा है, नॉर्मल नहीं, मास्टर का बेटा होके ये सब कर रहा है, ये इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया। लेकिन फिर बताओ, आज हम भी इसी गंदगी में कूद गए। इन्होंने खुद अपने मुंह से, इनका व्लॉग देखना, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हम खुद इस गंदगी में कूद गए। तो हाँ आंटी जी, जब मैंने ये बात बोली थी तो आपके सपोर्टिंग चैनल भी चढ़ गए थे मेरे पे, आप भी चढ़ गई थी, पूरा खानदान आ गए थे मेरे को बदुआ देने की, तुम तो ऐसी हो, तुम्हारा तो पति नहीं है तो तुम्हें तो कुछ पता नहीं है, फलाना नहीं है, ठिकाना नहीं है। लेकिन नहीं, यही मेरा कहने का मतलब था कि नॉर्मल जो लोग रहते हैं वो नॉर्मली इतना सुबह से मेंटेन होके नहीं रहते, क्योंकि आपको व्लॉग बनाना है इसलिए आपको ये सब करना पड़ता है। मेरा यही मतलब था कहने का। लेकिन आप तो आगे गोली बंदूक लेके धाए धाए धाए। अब दूसरा वाला है, उसी की देखा सीखी, ये भी वही कर रहा है। लेकिन बीच में सुनो, आपने क्या बोला था कि मैं खुद दम रखती हूँ, आज मेरे इतना है, मेरे दोनों बेटे, आज मैं उठती हूँ तो मुझे चारपाई में मच्छरदानी के अंदर ही चाय मिलती है, उसके बाद में हेलो गाइस कह के उठती हूँ। जब मुझे मेरी बहुएं आके पहले मेरे पैर पड़ती हैं, चाय मिलती है, तेरी तरह नहीं कि बहुओं और बेटियों के कमरे कमरे घूमती है चाय लेके, वो कमरे कमरे घूमती है चाय लेके, लेकिन उसकी बहू और बेटा उसको छोड़ने की कभी बात नहीं करते। दुनिया में लाख बुराई है उनके अंदर, लेकिन कई बार हमने जगत दीदी के वीडियो में भी देखा है, उन्होंने बोला कि हम लोग तो बोलते हैं कि यहाँ पे भाभी अगर आप लोग चाहो तो अलग शिफ्ट हो सकते हो, लेकिन उसकी मतलब दिख भी जाता है वो एक उससे कि मतलब उनकी फैमिली में एक ही है कि एक साथ ही रहेंगे। ठीक है, अब वो चाहे इसलिए हो कि मम्मी है तो बच्चा भी देखी रहती है, मम्मी है तो काम भी करती रहती है। देखो सब आदमी सेल्फिश है, कोई महान नहीं है, लेकिन फिर भी बॉन्ड तो होना चाहिए। तो आंटी जी यहीं पे गलती हो गई, आपने हे हेलो गाइस कैसे हैं आप वाला और टिप टॉप होके बहुओं पे हुक्म चलाया, तो बहुओं की आंखों में आप लगी खटकने। अगर यहीं पे थोड़ा बहुत हाथ पैर हिला लिया होता बहुओं के साथ तो वो आपसे दूर नहीं भागती, क्योंकि अब तो आपने खुद बोला कि इस गंदगी में मैं भी कूद गई। जब पूरा खानदान इसी गंदगी में कूदा हुआ है तो काहे की शर्म, काहे की लाज? तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं जगत दीदी की माँ की बद्दुआ ही लगी है कि आज आपके ये दिन आ गए हैं, भले व्यूज के लिए सही, लेकिन आपको अपने ही घर का पैजामा उतारना पड़ रहा है सोशल मीडिया में, और वो आप उतारोगे, वो आपका पुराना पैटर्न है। जैसे कुछ लोग अभी कह रहे थे ना कि ये तो जगत दीदी ऐसी थी कुलच्छिनी, नहीं तो इसकी वजह से उनके परिवार में अभी तक आग लगी है, इसकी वजह से ट्रोल हो रहे हैं। आप लोग इनका बैकग्राउंड चेक करो, कब से ये माँ बेटे वाली हमेशा से कंट्रोवर्सी, ये लोग जब कुछ नहीं होता है तो ले आते हैं, जब फ्री टाइम होता है ज्यादा कुछ चटपटा नहीं होता है, उसके बाद जगत दीदी की कंट्रोवर्सी, मिसकैरेज, ये वो, इनके यहाँ कंट्रोवर्सी के बिना कुछ होता ही नहीं है गाइस, ये बात हमेशा याद रखना। तो कहीं ना कहीं इनको जगत दीदी की माँ की बद्दुआ लगी है। तब तो बड़ी शान से तुम व्लॉग में दिखाती थी कि अब मैं उठी हूँ, अभी तक मैं मच्छरदानी के अंदर ही हूँ, और जगत दीदी और सॉरी कह रही हूँ, जगत दीदी चाय लेके आ गई हो। कभी कभी गलती से मुंह में सरस्वती बैठ जाती है आंटी जी। सोचो अगर ये वाली बात सच हो गई तो आई राम, मैं उस दिन कैसे व्लॉग देखूंगी? भाई मैं तो अकेले ही हंस हंस के लोटपोट हो जाऊंगी। कभी कभी कहते हैं मुंह से सही निकल जाता। सोचो अगर लपुआ ऐसा झपुआ कर दे हैं, अगले दिन आंटी जी जब मच्छरदानी से उठे, जगत दीदी चाय लेके खड़ी हो, पैर दबा दबा के पैर छूती थी। पता नहीं रात भर में ऐसी क्या मेहनत इन्होंने कर ली है कि पैर दबा दबा के
जब तक हमसे करा होगा, आपने थंबनेल में लगाया था, तो जब तक हमसे करा होगा ये घर संभालेंगे, नहीं तो फिर भगवान मालिक है। अभी तो आप अच्छी खासी हट्टी कट्टी दिख रही हैं। आपने खुद ही कुछ दिन पहले बोला था कि हम तो अभी तो ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, फलाना है ये वो, तो आप ये कैसे अब विक्टिम कार्ड खेलने लगे कि जब तक हमसे करा होगा। भाई उतारनी पे आती है तो आंटी जी तो भाई पूरे कच्चे खोल देती हैं इनके, अपने दोनों बेटों के। ठीक है, हेलो हेलो आर्यन भाई, हेलो सुप्रिया शॉर्ट्स, हेलो फैमिली व्लॉग्स अपना। तो उन्होंने बोला कि वो क्या बोलते हैं, आर्यन भाई के डीपी देखो जरा। तो उन्होंने ये बोला कि वो क्या बोलते हैं, अरे कहाँ थी मैं, स्वाति जी जगत की माँ के, बोला कि अभी हमारे कमरे में जरा सा मेंटेनेंस होना था तो दोनों से कहते रहे, लेकिन याद भी देखो क्या दिला रहे हैं कि दीदी आप कह रही थी दोनों के कच्चे खोल देती। तुम सब भी कम नहीं हो किसी एंगल से। तो कहते रह गए, किसी ने मेरा कमरा नहीं ठीक करवाया, फिर हमने अपनी यूट्यूब की कमाई से करवाया। तो आंटी जी आपकी जो यूट्यूब की कमाई आती है वो भी तो आप उन पे कभी आपने बहुओं को लाके कुछ दिया? कभी जब त्योहार होता है तो सासों का फर्ज होता है बहुओं को शगुन देना, आपने कभी दिया? भले वो कितना भी कमाते हो, आपने भी तो कभी है। आपके गाइस हमेशा याद रखना, एक बार जब कंट्रोवर्सी पहली वाली चल रही थी, मैंने बताया था ना, जब ये लोग ये बोल रहे थे कि ये पूरा पैसा इस ठरकुल्ले के अकाउंट में आता है और इसी वजह से ये सबको ऐसे ऐसे करके महीने से बांटता है, इसी वजह से सब इसके कहने से चलते हैं। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है उनको याद होगा, मैंने तब भी कहा था ये वो फैमिली है कि ये एक एक चवन्नी के सिक्के के लिए एक दूसरे की झोटी झोटा कर डालेंगे। ये अपना 1 रुपया उसके अकाउंट में आना दूर छोड़ दो, अकाउंट में मतलब खरोच के निकाल लेंगे अकाउंट से, 10-10 रुपए के लिए एक दूसरे पे मारपीट कर देंगे। ये वो फैमिली है, ये बिल्कुल एक दूसरे के वो उसमें नहीं। ये मैंने तभी कहा था, ये चीज मैंने तभी बोला था। तो आप सब लोग बोल रहे थे नहीं सभी इसके कंट्रोल में है, ये वो नहीं, ये सिर्फ कंट्रोवर्सी की, हाँ चिंदी चोर फैमिली, ये सिर्फ कंट्रोवर्सी के लिए ही अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं दे। ये खुद लपिया बोल रही थी कि तुम भी भैया से जरा दूर रहा करो, तुम भी मुंह बोली बहन हो ना, तो बातें बनाते हो। और इसको आ गई जेलसी, ये हर औरत से चिढ़ती है। तो वो ये भी हो सकता है कि भाई इसका आदमी इसको इतना इनसिक्योर रखता है, हर दूसरी औरत पे बोले झपट्टा मार जाता है। जैसे कि अभी देख लो, ये यहाँ पे मस्त जगत दीदी को सुनाने का इसको काम दे के चला गया कि तू उसने ऐसा ऐसा करा है, सब रिएक्शन वाली वीडियो बना रहे, तुम्हें जो सुनाना है सुना दो, तुम तो हमारी प्यारी रानी हो, तुम तो इस घर की महारानी हो, तुम तो हमारे दिल जान की रानी हो, तुम्हें जो करना है कर दो। और उधर गया एक राउंड दिल्ली में बिल्ली मार के आ गया, यहाँ ये जगत दीदी को सुनाती रह गई। इनके पूरे व्लॉग देखना, ये कहते हैं हमारी वजह से दूसरों की दाल रोटी चलती है। अबे जा, पूरे व्लॉग देखो, कोई 1 लाख नहीं पार कर पाया है। और जिसमें इसने लप्पी ने एक जगह बैठ के महरिन से, उससे जो काम वाली है उससे बात करके जगत दीदी को इनडायरेक्टली 4-6 बातें सुना दी है, वो भी रिएक्शन वालों के पंच लाइन उठा के 4-6 बातें सुना दी, वही वीडियो 1 लाख पार कर गया है। तो तुम्हें खुद उसकी हड्डी कब तक चाटते रहोगे? उसने जो हड्डी डाली कब तक चाटते रहोगे? चाट के अब तो हड्डी का वो भी खत्म हो गया है, अभी क्या हड्डी चबा जाओगे? छोड़ो, खत्म करो, कब तक वही हड्डी चाटोगे? पहले खुद देखो, तुम क्या किसी को हड्डी डालोगे? 2 कौड़ी के इंसान पूरा घर अपने आप को रोड में ले आया है। अब सुनो, तो इनकी मदर ने बोला इनके यहाँ पे सारे अपना अपना पैसा रखते हैं और सब में हर चीज का मनमुटाव इनके घर में इसी बात का होता है, ये लिपस्टिक आंटी के घर का, कि किसके व्लॉग में क्या आएगा। ये बात समझो। इनका बोल रहे हो कि हमें अपना कमरा बनवाना था तो ये मेरे बच्चों ने बनवाया नहीं, क्यों? ठरकुल्ले, तू तो बहुत बड़ा करोड़पति है? तू तो एक दिन में एक आईफोन 16 या 2 आईफोन 16 खरीद रहा है। अभी इतने गिरा हुआ है कि आईफोन 16 तू खुद पर डे खरीद के कमा रहा है, बोल रहा है मेरी इतनी कमाई है, और तेरी माँ को मतलब अपने लिए व्लॉग में झांकना पड़ रहा है। जो बंदा इतना कमा रहा है तो क्या 20-30 हजार का महीना अपनी माँ के नाम नहीं कर सकता? क्या जरूरत है? वो अपने इंजॉय के लिए जितने व्लॉग वो खींच पाए उतने व्लॉग वो बनाए। एक बार आपको याद होगा मैंने क्या कहा था कि आज आंटी जी आपकी बहू के लिए जो बोल रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपको बुढ़ापे में काम आएगा। आज नहीं सुधरी तो कल को आपकी सेवा नहीं करेगी। एक लाइव में मैंने ये लाइन बोली थी, अगर जो पुराने हैं उन्हें याद होगी, आज वही दिन देख लो। चलो अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पे। क्लाइमैक्स ये है गाइस, जो ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है, मुद्दा बस ये है कि उसको पटना इसलिए शिफ्ट होना है क्योंकि उसने, जो कि अपने व्लॉग में भी छोटे वाले उसने बोल दिया है, मेरी बीवी वहां पर सारा दिन काम में ही लगी रहती है, जो कि सच है। पूरी जनता, पूरे रिएक्शन वाले सारे लोग इस बात पे कभी ना कभी बोल चुके हैं, कभी ना कभी वीडियो बना चुके हैं कि हाँ पूरा काम, क्योंकि लप्पी को तो ये दुआएं देती रहती है कि तुम, क्योंकि भाई उसका पति अभी अभी छीन के वापस आया ना, ऐसा लग रहा है कैंसर का रोग हो के अभी अभी खड़ी हुई है? उसको कुछ मत कहो, घूमने फिरने दो, अभी तो वो दोनों साथ आए हैं। अरे अभी साथ आए? अरे वो लवलपाटा करके आया है, कैंसर पीड़ित नहीं था कि बहुत बड़ी बीमारी के ट्रॉमा से निकला है, 2-4 को वो ट्रॉमा दे दे।
उसको कोई ट्रॉमा दे पाएगा? ऐसे हर वक्त लिपस्टिक आंटी बोलती रहती है उसको कुछ मत कहो, वो तुम लोग घूमो फिरो, उनका घूमने ही फिरने में मन लगता है, उनको समय व्यतीत करने दो। अरे काहे भैया, घर में रह के तुम्हारे साथ क्या उनके पास कमरा नहीं है, समय नहीं व्यतीत कर पाएंगे? से उठा है, जैसे होता नहीं है कि हम जैसे किसी बड़े एक्सीडेंट से उठे, हमारी 6 महीने तक प्लास्टर चढ़ा था, टांग टूटी थी, हम कहीं गए नहीं, तो हमारे घर वाले बोलते अरे घूम फिर लेने दो, अब 4 दिन की जिंदगी है। को यहाँ पे रोक टोक में दिक्कत होने लगी तो फिर वो चला गया पढ़ाई के बहाने अपनी बीवी को लेके। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, पढ़ाई के बहाने अपनी बीवी को लेके। पढ़ाई सिर्फ एक बहाना था, इतने दिन से मैं कह रही थी कि इस हिलन डुलन समारोह को 2 लाइन तो ढंग से पढ़नी आती नहीं है, ठीक से टैग और वो तो लगा नहीं पाती है, तो ये कहाँ से भैया ये डॉक्टर इंजीनियर बन रही थी? पढ़ाई के बहाने से बीवी लेके चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि आज इसका रीजन भी बताऊंगी। देखिए, अब लोग सोचेंगे कि आप ये कह रही हैं अगर उन्हें यही करना होता तो अपने घर में भी कर सकते थे। ठीक है, पहली बात तो मास्टर का बेटा हो कि ये सब कर रहा है, ये दिक्कत। सेकंड चीज, घर में आप रहोगे कितना भी हो, सास ससुर हैं, सास ही होती है, और फिर हमारी लिपस्टिक मॉम जैसी सारा दिन, मेरी बीवी तो किचन में ही खटती रहती है, मेरी बीवी तो सारे कामों में ही लगी रहती है, कब वो नाचेगी, कब वो मीशो की रील बनाएगी, कब वो लिंक पीपी करेगी, कब वो व्लॉग में पार्टिसिपेट करेगी, कब वो फेसबुक के प्रैंक और स्टोरी वीडियो बनाएगी, कब वो उसके और बाकी के जो इसके लीगल है मगर बता नहीं सकते वाले प्लेटफॉर्म पे काम करेगी, है ना? तो ये है रीजन। तो बहाना मार के वो चला गया, ये तो इनकी माँ ने अपने आप कबूल लिया। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी बात, इन्होंने बोला कि वो क्या बोलते हैं, हाँ अब दूसरा वाला है उसी की देखा सीखी, ये भी वही कर रहा है। लेकिन बीच में सुनो, अब तुम्हें क्या वो रखेंगे? वो खुद को अपने घर में नहीं रख पा रहा है जो आदमी, वो दोनों मियाँ बीवी, इनकी कभी कोई गृहस्थी हो ही नहीं सकती। और ये बात मैंने तब भी बताई थी जब रंजना के मिसकैरेज के समय ये लप्पू फालतू की फुटेज खा रहा था ठरकुल्ला कि मनीषा को ऐसे मत बोलो, उसको इस हाल में ऐसा मत करो, उस हाल में ये दिखाने के लिए कि शायद वो प्रेग्नेंट है। मैंने तभी बता दिया था वो कोई प्रेग्नेंट ना है, ना 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 ना, वो काम इन्हें करना ही नहीं है। इन्हें पैरों में बंधन है, पायल ने मचाया शोर, ये करना ही नहीं है। इन्हें किसी किस्म का बंधन नहीं चाहिए, ये बैरागी जीवन जीना चाहते हैं एकदम।